नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 2 ध्रुवीयता का अंत पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्राकृतिक वेब बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। ख, उत्पादन वेब संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना। ग, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। घ, अर्थव्यवस्था हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। उत्तर ग। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार सजाएं। क, अफगान संकट। ख, बार्लिन दीवार का गिरना। ग, सोवियत संघ का विघटन। घ, रूसी क्रांति। उत्तर क, रूसी क्रांति। ख, अफगान संकट। ग, बार्लिन दीवार का गिरना। घ, सोवियत संघ का विघटन। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? क, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत। ख, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म। घ, मध्य पूर्व में संकट। उत्तर घ। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में मेल बैठाएं। क, मिखाइल गोर्बाचेव। क, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। नंबर 2, शॉक थेरेपी। ख, सैन्य समझौता। नंबर 3, रूस। ग, सुधारों की शुरुआत। नंबर 4, सोवियत सैलत सीन। घ, आर्थिक मॉडल। नंबर 5, वारसा। घ, रूस के राष्ट्रपति। उत्तर क, मिखाइल गोर्बाचेव। क, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। नंबर 2, शोक थेरेपी। ख, सैन्य समझौता। नंबर 3, रूस। सुधारों की शुरुआत। नंबर 4, सोवियत सैलत सीन। घ, आर्थिक मॉडल। नंबर 5, वारसा अंग सैन्य समझौता। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क, सोवियत राजनीतिक प्रणाली डैश की विचारधारा पर आधारित थी। ख, सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य गठबंधन डैश था। ग, डैश पार्टी का सोवियत राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर दबदबा था। घ, डैश ने 1985 में सोवियत संघ के सुधारों की शुरुआत की। अंग, डैश का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। क, समाजवाद। ख, वारसा पैक्ट। ग, साम्यवादी कम्युनिस्ट। घ, मिखाइल गोर्बाचेव। अंग, बर्लिन दीवार। क्वेश्चन नंबर 6, सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र करें। उत्तर नंबर 1, सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। नंबर 2, सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। नंबर 3, सोवियत अर्थव्यवस्था में भूमि और अन्य उत्पादक संप्रदायों पर आधारित थी। प्रश्न नंबर 7, किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ के सुधार वेफ के लिए बाध्य हुए? उत्तर, गोर्बाचेव निम्नलिखित कारणों से सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। नंबर 1, सोवियत संघ में धीरे धीरे नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता गया तथा पूरी अर्थव्यवस्था नौकरशाही के शिकंजे में फंसती चली गई। इसके कारण सोवियत प्रणाली सत्तावादी होती चली गई और लोगों का जीवन कठिन होता चला गया। नंबर 2, सोवियत अर्थव्यवस्था में लोकतंत्र एवं विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं पाई जाती थी, अतः इनमें सुधार की आवश्यकता थी। नंबर 3, सोवियत संघ में एक दल साम्यवादी दल का प्रभुत्व था। यह दल किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे, परंतु प्रत्येक विश्व में रूस का प्रभुत्व था तथा रूस ही सभी प्रकार के नियंत्रण लेता था। इसके बाकी के गणराज्य स्वयं को अपमानित अनुभव करते थे। नंबर 4, सोवियत संघ के खतरनाक हथियार बनाकर अमेरिका की बराबरी की, परंतु धीरे धीरे सोवियत संघ को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ ने हथियार बनाने पर अत्यधिक खर्चा किया, जिसके कारण सोवियत संघ बुनियादी ढांचे एवं तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ता गया। नंबर 5, सोवियत संघ राजनीतिक एवं आर्थिक तौर से पिछड़ा गया, जिसके कारण वह अपने नागरिकों की सहायता नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। नंबर 6, 1979 में अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो गई। सोवियत संघ में निर्यात कम हो
होता गया और आयात बढ़ता गया। प्रश्न नंबर 8, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? उत्तर, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में अमेरिका ही महाशक्ति रह गया। इसके कारण अमेरिका ने भारत जैसे विकासशील देशों को सभी प्रकार से प्रभावित करना शुरू कर दिया। अमेरिका विश्व में महाशक्ति थी, जिसके कारण भारत जैसे विकासशील देशों की भी यह मजबूरी थी कि वह अपने विकास के लिए अमेरिका के साथ चले। सोवियत संघ के विघटन से अमेरिका का विकासशील देशों जैसे अफगानिस्तान, ईरान एवं इराक में अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ गया। विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिका प्रभुत्व कायम हो गया, जिससे भारत जैसे देशों को इससे मदद लेने के लिए परोक्ष रूप से अमेरिका नीतियों का ही समर्थन करना पड़ा। प्रश्न नंबर 9, शॉक थेरेपी क्या थी? क्या साम्यवाद से पूंजीवादी की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था? उत्तर, सोवियत संघ के पतन के बाद रूस पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया के देशों में साम्यवादी से पूंजीवादी की ओर संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया, जिसे शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा जाता है। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस प्रकार के मॉडल को अपनाया गया। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए यह बेहतर तरीका नहीं था, क्योंकि पूंजीवाद सुधार तुरंत किए जाने की अपेक्षा धीरे धीरे किए जाने चाहिए थे। एकदम से ही सभी प्रकार के परिवर्तनों को लोगों पर लादकर उन्हें आघात देना उचित नहीं था। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित कथन के पक्ष या विपक्ष में एक लेख लिखिए। दूसरी दुनिया विघटन बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्रता की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उत्तर, दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भी भारत को अपनी विदेश नीति बदलने की आवश्यकता नहीं है। भारत को अपने मित्र रूस से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए, क्योंकि रूस सदैव भारत की जरूरत पड़ने पर हमेशा मदद करता है। परंतु अमेरिका के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती कि वह आगे चलकर भी भारत का साथ देगा। अतः आवश्यकता इस बात की है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अमेरिका से संबंध बनाए तथा रूस के साथ पहले की तरह ही अच्छे संबंध बनाए रखे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।